हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं मूविंग एवरेज के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं मूविंग एवरेज क्या होता है। जैसे आपको दिखाई दे रहा होगा 20 मूविंग एवरेज, 50 डे मूविंग एवरेज, 100 डे मूविंग एवरेज। इसी तरीके से मतलब बहुत सारे मूविंग एवरेज होते हैं, 20 डे, 7 डे या फिर 80 डे। मतलब आप अलग अलग तरीके से सेटिंग कैसे करते हैं मैं आपको अभी आगे समझाऊंगा। तो ये उसी हिसाब से लाइन ड्रॉ कर देता है। इन मूविंग एवरेज के टाइप भी कितने होते हैं ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो जान लेते हैं मूविंग एवरेज हमें क्या बताता है। मूविंग एवरेज ट्रेंड फॉलो इंडिकेटर है, यानी कि ट्रेंड को बताता है। अगर ट्रेंड अपवर्ड जा रहा है तो मूविंग एवरेज हमें बता देगा कि ट्रेंड अपवर्ड है। अगर डाउनवर्ड जा रहा है तो ये भी बता देगा डाउनवर्ड है। प्राइस मोमेंटम इंडिकेटर, ये प्राइस का भी मोमेंटम हमें तुरंत ही दिखा देता है। जैसे अगर प्राइस उसी तरह मतलब ट्रेंड की तरह अगर ऊपर जा रहा है तो ऊपर की तरफ दिखा देगा, डाउन जा रहा है तो डाउन की तरफ दिखा देगा। तो अब यहाँ पे इस चीज को ध्यान से देखो, यहाँ पे 50, 100 और 200 यानी कि तीन इंडिकेटर दिखाए हुए हैं। ये सपोर्ट की तरह भी काम करते हैं और रेजिस्टेंस की तरह भी काम करते हैं। सपोर्ट किस कंडीशन में काम करते हैं सपोर्ट की तरह, और किस कंडीशन में रेजिस्टेंस की तरह काम करते हैं वो ध्यान से समझो। यानी कि यहाँ पे तो ये एक दूसरे को काट रहे हैं, यानी कि ट्रेंड अपवर्ड भी गया, डाउनवर्ड भी आया, फिर अपवर्ड गया, फिर डाउनवर्ड आ गया। तो इसलिए चेंजेस हो रहे हैं। इसमें भी हम आगे डिस्कस करेंगे कि ये चेंजेस क्यों होते हैं। फिलहाल आप इसे ध्यान से समझो। यानी कि ये हमारी दो लाइन है, ठीक है, ये सपोर्ट है और ये रेजिस्टेंस है। इस चीज को आप समझ गए। यानी कि स्टॉक यहाँ पे सपोर्ट लेगा, यहाँ पे रजिस्ट करके वापस आएगा, फिर सपोर्ट लेगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर यहाँ पे रजिस्ट करके फिर नीचे आएगा, सपोर्ट लेगा, फिर ऊपर रजिस्ट करके जाएगा। यानी कि इसे ही हम सपोर्ट बोलते हैं, मतलब जहां से स्टॉक सपोर्ट लेके वापस ऊपर चला जाता है। इसे रेजिस्टेंस बोलते हैं जब वो रजिस्ट करके नीचे की तरफ आ जाता है, तो उसे रेजिस्टेंस में कंसीडर कर लेते हैं, इसे सपोर्ट में। रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बारे में अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं कि इन्हें कैसे पहचाने, तो डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दिया गया है वीडियो का, वहां से जाके आप इन्हें डिटेल में समझ सकते हैं। यहाँ पे मैंने आपको छोटा सा बेसिक बता दिया, पर इस पे मैंने अच्छी खासी पूरे डिटेल में समझा के वीडियो बनाई है, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यानी कि अगर अप ट्रेंड है, यानी कि स्टॉक ऊपर की तरफ को चल रहा है, तो यानी कि सबसे पहले आएगा 50 मूविंग एवरेज, फिर आएगा 100 मूविंग एवरेज, 100 मूविंग एवरेज आ गया, और फिर आएगी लाइन 200 मूविंग एवरेज की। तो अगर ये अप ट्रेंड में है तो ये क्या काम करेगा, ये करेगा सपोर्ट का काम। यानी कि यहाँ पे हिट करके या तो यहाँ से वापस चला जाएगा, या फिर 100 से सपोर्ट लेके ऊपर चला जाएगा, या फिर 200 से सपोर्ट लेके ऊपर चला जाएगा। इसमें बाइंग और सेलिंग कैसे करनी है वो भी हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि अप ट्रेंड है तो हम बाई करेंगे। तो यहाँ पे हम पहले सपोर्ट पे कुछ बाई कर सकते हैं, दूसरे सपोर्ट पे कुछ बाई कर सकते हैं, और तीसरे सपोर्ट पे कुछ बाई कर सकते हैं। हम आगे एग्जाम्पल में चार्ट में डिटेल में इसे समझेंगे। दूसरा यहाँ पे है अगर डाउन ट्रेंड है तो ये क्या होगा, ऊपर क्या होगा 200, और उसके नीचे क्या होगा, ये होगा 100, और उसके नीचे क्या होगा, ये होगा 50। तो ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। यानी कि स्टॉक आया डाउन ट्रेंड है तो स्टॉक नीचे की तरफ जाएगा, तो स्टॉक यहाँ पे रजिस्ट करके फिर नीचे चला गया, यहाँ से हम सेल पोजीशन ले सकते हैं, या फिर 100 से रजिस्ट करके नीचे चला गया, यहाँ से हम सेल पोजीशन ले सकते हैं, या फिर 200 पे रजिस्ट करके नीचे चला गया। यानी कि एक तरीके से रेजिस्टेंस का काम करेंगे। तो आप फिलहाल इतना समझ गए होंगे। अगर आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में नहीं जानते तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पूरी वीडियो देखिए। फिलहाल आप यहाँ पे ये समझिए कि अगर अप ट्रेंड है तो ये सपोर्ट की तरह काम करेगा। एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ पे बताया, अगर नहीं समझ में आया तो पीछे वीडियो में जाके आप देख सकते हैं। अगर डाउन ट्रेंड है तो ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ पे बताया। और भी हम चार्ट में डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे, ठीक है। अब इसकी थोड़ी सी सेटिंग समझ लेते हैं। ये मैंने टाटा मोटर्स का लिया है, पढ़ लेंगे। यहाँ पे आपको 1 डे सेलेक्ट करना है, ठीक है, मतलब टाइम फ्रेम, यानी कि जो ये पर हर एक कैंडल 1 डे को रिप्रेजेंट कर रही है। पीरियड जो ये होते हैं ये 50 सेलेक्ट कर रखा है, यहीं से आपको 20 भी सिलेक्ट करना है। दूसरी बार स्टडीज में जाके मूविंग एवरेज को सिलेक्ट करना है और 50 का लगाना है, फिर 100 का लगाना है, फिर 200 का लगाना है। यानी कि यहाँ से आप
मेरा कहने का मतलब ये है, यहाँ से आप बार बार पीरियड को चेंज कर सकते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपको जिसकी भी ज़रूरत है उसका चार्ट आप यहाँ पे लगा सकते हैं। फील्ड आपको क्लोज ही रखना है। टाइप सिंपल की जगह आपको एक्सपोनेंशियल करना है। ये दो मतलब टाइप तो इनके बहुत तरह के होते हैं मूविंग एवरेज पर, लेकिन हमें सिर्फ मतलब जो ज़्यादातर ट्रेडर होते हैं वो सिंपल मूविंग एवरेज का इस्तेमाल करते हैं और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का इस्तेमाल करते हैं। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ज़्यादा एक्यूरेट होता है एज कंपेयर टू सिंपल मूविंग एवरेज के, तो इसलिए आपको एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का इस्तेमाल करना है। यहाँ पे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को सिलेक्ट करना है। दूसरा, यहाँ पे आपको कलर भी चेंज करना है, क्योंकि आपने 200 के लिए रेड रख लिया, इसके लिए ग्रीन रख लिया, इसके लिए ब्लू रख लिया, इसके लिए येलो रख लिया, तो वो कलर आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ये तो मैंने एग्जांपल ले दिया, जो जैसा भी आप चाहे वैसा कर सकते हैं। तो ये सेटिंग आपको समझ में आ गई होगी। दूसरा, मैं आपको बार बार बता चुका कि अगर आप इंट्राडे कर रहे हैं तो आपको 5, 15 और 30 मिनट का टाइम फ्रेम रखना है। लेकिन अगर आप पोजिशनल ट्रेडिंग ले रहे हैं या फिर तो उसके लिए आपको 1 डे का कम से कम रखना है। ठीक है, आप अलग अलग टाइम फ्रेम पे भी चेक कर सकते हैं, तो 1 डे का रखना है अगर आप स्विंग ट्रेडिंग या पोजिशनल ट्रेडिंग ले रहे हैं तो। इंट्राडे के लिए आप 5 मिनट, 15 मिनट और 30 मिनट का रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको दिखा दिया जो मैं आपको अभी पीछे बता रहा था कि आपको यहाँ पे सिंपल की जगह एक्सपोनेंशियल करना है। देख सकते हैं आप ये कितने टाइप के दिए गए हैं, पर लेकिन ज़्यादा बेस्ट एक्सपोनेंशियल होता है, तो हमें एक्सपोनेंशियल में थोड़ी सी हमें एक्यूरेसी मिल जाती है। तो हमें यहाँ से सिंपल की बजाय सिंपल पे क्लिक करना है और यहाँ से एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज सेलेक्ट करना है। ये चार्ट आपको तुरंत, ये जो लाइन है ये तुरंत चेंज हो जाएगी। ठीक है, ये 50 का ही मैंने दिखा रखा है, यहाँ से आप ये भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल को देखिए, टाटा मोटर्स का चार्ट है। यहाँ पे मैंने 20 का लिया है, 50 का लिया है, 100 का लिया है, 200 का लिया है। 20 का तो है ये ग्रीन वाला और 50 का है ये रेड वाला। ठीक है, और ये ब्लू, लाइट ब्लू है 100 का और ये वाला ब्लू है 200 का। ठीक है, दूसरी चीज, हमें ट्रेंड का कैसे पता चलेगा कि ट्रेंड अपवर्ड है या फिर डाउनवर्ड है। जब देखो ये 200 वाली जो लाइन है, अगर इससे ऊपर है स्टॉक तो ट्रेंड अपवर्ड है, अगर स्टॉक इससे नीचे है तो ट्रेंड डाउनवर्ड है। आप यहाँ पे देख सकते हैं 200 वाली लाइन ये है, स्टॉक ऊपर है तो यहाँ से अपवर्ड ट्रेंड है। यहाँ पे 200 वाली लाइन से नीचे आ गई ये कैंडल, तो ये स्टॉक मतलब टाटा मोटर्स ये डाउनवर्ड ट्रेंड में है। तो ये चीज आप समझ में आ गई। दूसरा, मैंने क्या कहा था, जब ट्रेंड अपवर्ड है, यहाँ पे अपवर्ड ट्रेंड है, यहाँ पे डाउनवर्ड है, जब अपवर्ड ट्रेंड होगा तो ये सपोर्ट की तरह काम करेंगे। तो देखिए यहाँ पे इसके नीचे आए, यहाँ पे सपोर्ट ले सकते हैं, यहाँ पे सपोर्ट ले सकते हैं, यहाँ पे ले सकते हैं, यहाँ पे ले सकते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने सपोर्ट लिया, अगर हम यहाँ से बाई करते तो देखो हमें कितना अच्छा खासा प्रॉफिट होता। यहाँ पे फिर से सपोर्ट लिया इन्होंने, फिर से बाई करते तो यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट होता। यहाँ पे जब ये इसे मतलब मैं एक वीडियो भी बनाऊंगा जब 20 मूविंग एवरेज और 200 मूविंग एवरेज को लेके, ये मैं आपको एक स्ट्रेटजी समझाऊंगा। देखो जैसे यहाँ पे इसने काटा तो ये कितना अच्छा खासा डाउनफॉल हुआ है, तो यहाँ से हम अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं। यहाँ पे ये चेंज हो रहा है तो हमें वेट करना है। ठीक है, यहाँ पे सब कुछ चेंज होकर ये 200 वाला नीचे आगा, फिर ये 50 वाला है, फिर ये 100 वाला है, फिर ये 200 वाला है। 200 वाले से कैंडल नीचे है, यहाँ से देख सकते हैं आप नीचे है, तो हमें पता चल गया कि ट्रेंड क्या है, डाउनवर्ड है। दूसरा, हमें एंट्री कब लेनी है, जैसे अब ये इससे दूर है तो हमें एंट्री बिल्कुल भी नहीं लेनी, क्योंकि ये एक तरीके से स्टॉक दौड़ रहा है और अगर हम इसमें घुस गए तो ये ऊपर भी जा सकता है, डाउनवर्ड भी जा सकता है। यहाँ पे तो मार्केट क्रैश हुआ था तो उस वजह से मतलब ये डाउन ट्रेंड में दिखा रहा है। हमें एंट्री कब लेनी है, जब ये इसे टच करे या फिर इसे टच करे या फिर इसे टच करे या फिर इसे टच करे, तो तभी हमें एंट्री लेनी है, उससे पहले हमें एंट्री नहीं लेनी। तो इस एग्जाम्पल को आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। मैं आपको कुछ और एग्जाम्पल लेके दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने रिलायंस के चार्ट को सिलेक्ट किया हुआ है। ठीक है, ये कौन सा ट्रेंड, ये है 20, ये है 50
ये है 100 और ये है 200, यानी कि 200 से ऊपर है कैंडल, यानी कि ट्रेंड अभी भी अपवर्ड है। तो यहाँ पे स्टॉक ये नीचे आया था, ठीक है, यहाँ पे ये सपोर्ट ले लेके ऊपर जा रहा था, तो यहाँ पे भी ट्रेंड चेंज हुआ था, तो यहाँ पे हमें कोई एंट्री नहीं लेनी थी, हमें सिग्नल प्रॉपर नहीं मिलने थे। हम बाकी इंडिकेटर, जो अलग इंडिकेटर मैंने समझा रखे हैं, उनकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, उनकी मदद से यहाँ पे एंट्री सिग्नल हम ढूंढ सकते थे। हर इंडिकेटर का अपना अलग रोल होता है, वो अलग तरीके से एंट्री देता है। जैसे इसने यहाँ पे हमें कोई एंट्री सिग्नल नहीं दिया, यहाँ पे भी कोई एंट्री सिग्नल नहीं दिया, क्योंकि मैंने क्या कहा था कि ये जब तक इससे दूर रहेगा, ये देखो कितना गैप है, अगर दूर रहेगा तो हमें एंट्री नहीं लेनी है, ठीक है। यहाँ पे इसने टच किया तो यहाँ पे हम एंट्री लेने की सोच सकते थे, पर लेकिन यहाँ पे ये क्रॉस कर गया, ये क्रॉस कर गया, तो सिग्नल हमें प्रॉपर नहीं मिल रही। यहाँ से हमें सिग्नल प्रॉपर मिलने शुरू हुए, क्योंकि 200 को 20 क्रॉस करके ऊपर आ गया, ये 20 है, ये 50 है, ये 100 है, और ये है हमारा 200। तो 200 लाइन को 20 क्रॉस करके ऊपर आ गया, यानी कि ट्रेंड थोड़ा सा चेंज हो गया, पर लेकिन ये इससे दूर है, तो यानी कि हमें एंट्री अभी नहीं लेनी। यहाँ पे ये इसके टच में आया है, यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया, अगर अप ट्रेंड है तो वो सपोर्ट लेगा, और अगर डाउन ट्रेंड है, जैसे यहाँ पे डाउन ट्रेंड है, तो ये रजिस्ट करके नीचे जाएगा। अभी हम पहले ही एग्जांपल पे चलते हैं, तो यहाँ पे रजिस्ट करके नीचे जाएगा। दूसरा यहाँ पे देखिए आप, ये इसने यहाँ पे सपोर्ट लिया, तो हम यहाँ से बाई पोजीशन ले सकते थे, फिर यहाँ पे हम सेल भी कर सकते थे, नहीं तो इंतजार कर सकते थे और बाई पोजीशन यहाँ पे ले सकते थे। इसने फिर से सपोर्ट किया तो यहाँ से फिर बाई पोजीशन ले सकते थे, तो हम यहाँ तक अच्छा खासा प्रॉफिट बनाते। यहाँ पे हम कोई बाई पोजीशन नहीं लेने के, क्योंकि ये इससे दूर है, जब भी दूर होगा तब हम ना तो बाई पोजीशन लेने के ना सेल पोजीशन लेंगे। जब भी इसके पास आएगा फिर इसे टच करेगा, यहाँ पे इसने इसके टच किया तो यहाँ से हम बाई पोजीशन ले सकते थे, फिर इंतजार करते, यहाँ पे इसने टच किया, यहाँ पे बाई पोजीशन ले सकते थे। तो इस तरीके से हम अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर सकते थे, ठीक है। मैंने आपको समझा दिया, मैं एक बार फिर समझा देता हूँ। जैसे अपवर्ड ट्रेंड है, ठीक है, अगर स्टॉक यहाँ पे है तो हमें यहाँ से बाई पोजीशन नहीं लेनी। जब ये इस पे टच करेगा, यानी कि ये सपोर्ट ले रहा है, तो यहाँ पे हम बाई पोजीशन ले सकते हैं। ये इस पे भी टच कर सकता है, तो यहाँ से भी हम बाई पोजीशन ले सकते हैं। तो स्टॉक ऊपर जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये सपोर्ट ले रहा है। दूसरा, मैंने क्या बताया कि ये हमारे मूविंग एवरेज है, और ट्रेंड क्या है, डाउनवर्ड है, तो स्टॉक नीचे की तरफ आएगा, नीचे से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ रजिस्ट भी करेगा ऊपर से। जैसे इसने यहाँ पे रजिस्ट करा, तो यहाँ से हम सेल कर सकते थे, फिर ये यहाँ से भी रजिस्ट कर सकता है, यहाँ से हम सेल कर सकते थे, या फिर ये यहाँ से भी रजिस्ट कर सकता है, तो यहाँ से भी हम सेल कर सकते थे। तो जब भी ये दूर रहेगा, जैसे यहाँ पे दूर है, यहाँ पे भी दूर है, तो यहाँ से हमें सेल नहीं करना, भले ही स्टॉक नीचे चला जाए, हमें प्रॉपर सिग्नल का इंतजार करना है। सिग्नल कब मिलेगा, जब ये इसे टच करेगा या फिर इसे टच करेगा। तो हम थोड़ी सी पोजीशन यहाँ पे लेंगे, अपने कुछ पैसों का परसेंट यहाँ पे लगाएंगे, लगभग 20%, 30% पोजीशन यहाँ पे लेंगे, और लगभग 30% पोजीशन हम यहाँ पे ले लेंगे। तो ये चीज़ें इसी तरीके से काम करती है। ये चीज़ें मूविंग एवरेज के बारे में आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। बाकी आप और तरह के इंडिकेटर देखना चाहते हैं तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं जेरोधा चार्ट का इस्तेमाल कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आप किस चार्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये जेरोधा चार्ट है। अगर आपने जेरोधा में अभी तक अकाउंट नहीं खोला तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके आप अपना अकाउंट खोल सकते हैं। विद इन ए डे या फिर विद इन ए मिनट आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। इसका बेनिफिट क्या है, आपको इसमें ट्रेडिंग व्यू की भी फैसिलिटी मिलती है और IQ चार्ट की भी फैसिलिटी मिलती है। ट्रेडिंग व्यू बहुत ही अच्छा मतलब चार्ट है, ये पेड वर्जन चलता है, पर लेकिन जेरोधा में आपको ये फ्री मिल जाता है, तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। किसी भी ट्रेडर के पास 2 to 3 अकाउंट होने बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। ये चीज़ आप समझ गए। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक अपना अकाउंट ओपन नहीं किया है शेयर मार्केट में, तो आप अगले 5 मिनट में अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू।